हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट हो या फिर ऑफिसर स्केल 1 हो, इस एग्जामिनेशन के डीआई का लेवल क्या रहता है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि जब आप ओए का पेपर दोगे ऑफिस असिस्टेंट का, तो यहाँ पर डीआई जो है वो आसान होगी। दैट इज़ वाई मैक्सिमम लोग जो हैं 40 में से 40 और 38 मार्क्स ले आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर जो ऑफिसर स्केल 1 का पेपर होता है उसमें थोड़ा सा डीआई का लेवल प्लस होता है। मैं आपको एक उसी इक्विवेलेंट डीआई यहाँ पर कराना चाहूँगा। पहले आप डीआई का क्वेश्चन देख लें कि क्वेश्चन आपको एक बार समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर ये कहा गया है कि द पाई चार्ट बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन each school A, B, C and D and E, percentage of total number of student in 5 schools together. Total number of student in all the 5 schools together is 7500. मतलब आप ये मान के चलें कि जो ये पाई चार्ट है इसमें A, B, C, D, E, ओके, तो इसमें 5 स्कूलों में छात्रों की जो कुल संख्या है वो है 7500 और सबके परसेंटेज दिए गए हैं। तो अगर हम A में टोटल निकालें तो ये कितना हो जाएगा 20%। 20% कितना होता है? ये होता है आपका 1/5, ओके। तो 20% हमारा होता है 1/5 और आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1500 आ गया, ठीक है। अगर आप बी देखोगे ये कितना है 12% है। देखो ध्यान रखना कि 4% की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी 1/25। तो हमें कितना निकालना है? 12 निकालना है। तो 4 × 3 कर दोगे तो ये 12 बन जाएगा। इसका मतलब ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 3/25 कर आप ये 12% वाला चला लोगे। तो अगर आप 3/25 करोगे किसका? 7500 का, 7500 का, तो ये 2500 से कितने बार? 25 से 3 बार जाएगा। 3 × 3 9, तो 00, ये आपका आ गया 900, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख लो ये 28 है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे दोस्तों 4 × 7, ठीक है। 4% की वैल्यू कितनी थी? 1/25। तो यहाँ पर है 28, मतलब कि 7/25, क्योंकि 4 में अगर आप 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 28 बन जाएगा। तो यहीं पर 3 की जगह हम 7/25 कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि 25 से 3 बार गया, 7 × 3 2100 हो गया। तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 2100, ठीक है। और फिर इन द सेम वे 15% इसको हम कितना लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3/20, और 3/20 × 7500, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 0 से 0 कटेगा, इससे आप इसको काट दो, कितने बार जाएगा? 2 से 3 बार 6, और ये कितना हुआ आपका? ये हो गया 15, 2 से 7 बार और फिर 5 बार, 375 हो गया। अब 375 × 3 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1125। तो ये आपका कितना आ गया? 1125। इसके बाद में आपका ये कितना है? ई 25%, दैट मीन्स कि 1/4। तो हम इसका 7500 का डायरेक्टली 1/4 निकाल देंगे। तो ये कितना बार जाएगा? 4 से इसको डिवाइड कर दो, ये जाएगा एक बार, 3 बचा 35 हुआ, 4 से 8 बार 32, फिर 3 30 हुआ, 4 से 7 बार 28, और फिर 4 से 5 बार, तो 1875 आ गया। ये सारी वैल्यूज़ आपको टोटल पता चल गया कि स्कूल ए में, बी में, सी में, डी में और ई में कितने कितने लोग यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि ये वाला जो सेकंड वाला ग्राफ है ये आपका कह रहा है कि नीचे दिया गया जो चार्ट है वो प्रत्येक स्कूल में कुल छात्रों की संख्या के रूप में लड़कियों की जो संख्या है उसको दिखाता है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि प्रत्येक स्कूल में, अगर हम यहाँ पर कहें कि जो स्कूल ए है, ए के अंदर 1500 लोग हैं, तो इसमें मेल और फीमेल कितने होंगे? यहाँ पर कहा गया है कि नंबर ऑफ फीमेल ए में 55% है। तो देखो फीमेल 55% हो जाएंगे तो मेल कितने बचेंगे? 45% बचेंगे, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में आपको फीमेल की वैल्यू दी है, तो रिमेनिंग 100% माइनस 55% कर दोगे तो 45% की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ये 45% है तो जो मेल है वो कितने होंगे? 55% होंगे। यहाँ पर फीमेल 50 दिए तो मेल भी 50% होंगे। यहाँ पर 60 फीमेल दिए तो 40% मेल होंगे। यहाँ पर 40 दिया तो 60% आपके मेल हो जाएंगे। ये जो सारी वैल्यूज़ दी हैं ये सब की सब वैल्यू किसकी दी हैं? फीमेल की दी गई हैं। तो रिमेनिंग वैल्यूज़ को आप इस फॉर्मेट में सेट कर लोगे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर। जो वैल्यूज़ अभी हमने निकाली वो सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ जो हमने यहाँ पर निकाली वो हमने यहाँ पर प्लेस कर दी हैं। अब जो पहला क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना, इसमें क्या कहा गया है? आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए एंड सी। तो आप देख लो कि स्कूल ए और सी में जो टोटल संख्या कितनी है? ए में लोग हैं 1500 लोग, और सी में कितने लोग हैं? सी में है 2100 लोग, ठीक है। फिर कहा गया है 20% एंड 30% ऑफ द गर्ल्स रिस्पेक्टिवली एंड 40% एंड 22% ऑफ द बॉयज़ रिस्पेक्टिवली गॉट A+ ग्रेड इन एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर गर्ल्स कितनी है, बॉयज़ कितने हैं। फिर जो टोटल आपको गर्ल्स पता चलेंगी उसमें से ये परसेंटेज निकालोगे जिनको A+ ग्रेड मिल रहा है। तो आप यहाँ पर ये देखो कि जो बार ग्राफ है इसमें हमें पता है कि स्कूल ए के अंदर 55% गर्ल्स हैं, ओके। तो आप ये देख लो कि स्कूल ए, इसके अंदर जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितनी है? ये हो गई 1500 का 55%, तो कितना हो जाएगा? 15 × 55 कर दो तो ये कितना हो गया? 15 × 5, ये हुआ आपका 75,
और 15 इंटू 5 75, 75 और 7 82, 825। तो 825 हमें क्या निकल कर आ गया, ये आ गया नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए। ओके, अब अगर आप यहाँ पर बॉयज़ निकाल दोगे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल ए, ये हो जाएंगे 1500 में से 825 को आप माइनस कर दो, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 675। ओके, अब आप दूसरा काम आपको क्या करना है, इन द सेम वे आप अगर सी की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो सी में 50% गर्ल्स हैं। आप देखो सी का टोटल 2100 है, तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितनी हो जाएंगी, 2100 का हाफ कर दो, कितना हो गया 1050, 1050, और जो बॉयज़ हैं वो कितने हो जाएंगे 1050। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जो इक्वेशन आपसे कही जा रही है इसी इक्वेशन को आपको यहाँ पर फ्रेम करना पड़ेगा। ओके, अब हमें देखो यहाँ पर क्या करना है कि ये जो 20% एंड 30% ऑफ द गर्ल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये ए और सी में है। ओके, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको करना होगा 20% किसका, 825 का, तो यहाँ पर आप निकाल लो 20% ऑफ 825, ठीक है, प्लस अगली वैल्यू आपकी क्या होगी, अगली वैल्यू होगी 30% ऑफ द गर्ल्स ऑफ सी। तो सी में गर्ल्स कितनी है, 1050 है, तो आपको यहाँ पर निकालना होगा 30% ऑफ 1050। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पर देखोगे कि बॉयज़ कितने हैं, पहले 40% है, तो ए के बॉयज़ हमें कितने पता है, ए के जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो कितने हैं, वो हैं आपके 105, ये 675 सॉरी, ठीक है, तो 675 ए के बॉयज़ हैं। तो हमें कितना करना पड़ेगा, इसका हमें 40% निकालना है, तो ये हो गया 40% ऑफ 675 प्लस बाकी क्या है 22% ऑफ बॉयज़ इन सी, तो ये कितना 1050, तो 22% ऑफ 1050 ये निकालना आपको पड़ेगा। अब ये कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैसे ट्रिकी करनी है, मैं आपको बता दूं। देखो ये 20% है, 20% कितना होता है, ये आपको आता है 1/5, तो डायरेक्टली आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा 5 से एक बार 32 हुआ, 5 से 6 बार और ये 165। ये 30% है 1050 का, तो 3 इंटू 105 कर दोगे कितना आ जाएगा 315 आ गया, इन दोनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 480, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर हमें 40% निकालना है किसका, 675 का, ठीक है, तो 40% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40/100, दैट मीन्स की 4/10, दैट मीन्स की 2/5। तो हमें 2/5 करना है किसका, 675 का। तो आप इसको 5 से आप इसको जब काटोगे कितने बार जाएगा, 5 से एक बार, और फिर ये कितना हुआ 17, 5 से 3 बार गया, 2 बचा 25, 5 बार, तो 135 इंटू 2 कितना आ गया 270। इसको देख लो 22% ऑफ 1050, तो ये डायरेक्टली हम 22% को कितना लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 11/50, तो 11/50 इंटू 1050, तो 0 से 0 कट गया, 5 से इसको काट दो, 21 बार 11 इंटू 21 करोगे कितना आ जाएगा 231। आपको इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ना है, 270 प्लस 231, ये कितना हमारा आ गया, ये हमारा आ गया 501, 501। ये कितना है 480। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो स्कूल में ए प्लस ग्रेड वाले बताओ, तो इन दोनों को सिंपल जोड़ दो यार, 500, 400, 981, 981 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आप इस क्वेश्चन को दोस्तों एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्कूल बी में लड़कों की संख्या, स्कूल डी में लड़कियों की संख्या में अंतर बता दो कितना है। ओके, आप ये बताओ कि स्कूल बी में टोटल कितना है। स्कूल बी में टोटल है 900, ठीक है, ये कितना स्कूल बी में दिया है, टोटल हमें 900। अब पूछा किससे, स्कूल डी में, तो स्कूल डी में टोटल कितना है, ये 1125, ये आपका बी का टोटल था और ये आपका डी का टोटल है। आपसे पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या में अंतर बताओ कितना है। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें बी में गर्ल्स कितनी है 45%, ये देखो गर्ल्स 45% दी है, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 55%। तो यहाँ पर 55% ऑफ 900 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 55 इंटू 9 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 495, ठीक है, इतनी वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई। अब आप यहाँ पर ये देख लो कि डी में पूछा है लड़कियों में, तो 1125 का डी में आप आओगे कितनी है 60% है, तो डायरेक्टली इसका 60% निकाल दो, 60/100, 0 0 3 हुआ, 5 हुआ, 5 से इसको काट दो, 5 से 2 बार 10, 12 हुआ, 5 से 2 बार 25, 225, 225 इंटू 3 कर दो कितना आ जाएगा 675। अब हमें पूछ क्या है, डिफरेंस पूछ रहा है, 495 और 675 में डिफरेंस कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 180, ठीक है। तो देखो इसी फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं, सिंपल प्लस माइनस करना आना चाहिए और लैंग्वेज समझ में आ जानी चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको ध्यान से देखो एक बार। इसमें कहा गया है कि स्कूल सी और डी में लड़कों की संख्या और स्कूल ए और डी में लड़कियों की संख्या का रेशियो बता दो भाई कितना आपका आएगा। ओके, तो आपने जैसे देख लिया कि हमें स्कूल यहाँ पर कितने एंटिटी इन्वॉल्व हैं, सी डी ए और डी, मतलब ए
और आपका सी और डी, यही तीन तो इन्वॉल्व हैं। इन्हीं में से ही आपको सारी चीज़ों को यूज़ करना है। लिखा है क्या, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल दिस वन एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल दिस वन। ठीक है, तो अगर हम बॉयज़ की बात करें सी और डी में, तो सी का टोटल हमारे पास कितना है, 2100 है। तो यहाँ पर मैं सी के टोटल को लिख देता हूँ 2100, ए का कितना है 1500 और डी का कितना है आपका 1125। तो हमें पहले क्या निकालना है, बॉयज़ इन सी एंड डी। ठीक है, तो अगर आप सी में बॉयज़ निकालोगे 2100, अब सी में गर्ल्स कितनी है 50%, तो बॉयज़ भी 50% हो जाएंगे। तो ये बॉयज़ 50%, इस वैल्यू का कितना आ जाएगा 2100, 1050। ठीक है, तो ये आ गया 1050। ओके, प्लस आप अगली वैल्यू कह रही है कि डी में देख लो आप, डी में कितना है 1125, डी में गर्ल्स कितनी है 60%, तो 40% बॉयज़ होंगे ना। तो आप इसका 1125 का 40% निकाल दो। 40% दैट मीन्स कि 4/10, दैट मीन्स कि 2/5। ठीक है, 2/5 से इसको काट दोगे, 5 से 2 बार जाएगा 10, फिर ये 12 2 बार गया 10, 25, 225 इंटू 2 कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 450। ठीक है, 450। ओके, तो यही वाली वैल्यू आपको यहाँ पर नोट करनी पड़ेगी, 450 आपका यहाँ पर आ गया। ओके, ये पहला सेगमेंट बन गया। दूसरा सेगमेंट क्या कह रहा है, स्कूल ए और डी में लड़कियों की संख्या कितनी है। स्कूल ए में टोटल कितना है 1500 और गर्ल्स कितनी है 55%, तो 55 इंटू 15। अभी हमने ये वाली कैलकुलेशन पीछे करी थी, 825 हमारा आया था, याद होगा आपको। फिर आप यहाँ पर ये देख लो कि दूसरा क्या कह रहा है कि डी कह रहा है, डी के अंदर कितना है 60% है। ओके, डी के अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ये है दोस्तों 60% है। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें निकालना पड़ेगा डी का टोटल कितना 1125, तो 60% ऑफ 1125, 60% कितना होगा, ये हुआ 6/10, तो ये कितना हो गया 3/5, कितना 1125 का। ठीक है, तो इसको आप 5 से काट लो, कितना 225, 225 इंटू 3 कितना हुआ 675। ठीक है, अब इन दोनों को हमें यहाँ पर कंबाइन जोड़ देना है, 825 प्लस 675, 8 से 14 और 1 15 है, ये कितना आ गया 1500। इन दोनों को जोड़ दो, 1050 प्लस 450 1500। क्या पूछा है, रेशियो बता दो। ठीक है, अनुपात कितना आएगा यार 1:1 आ जाएगा। जब वैल्यूज इक्वल हो, इधर भी x और इधर भी x, तो आपका रेशियो 1:1 ही आता है। ओके, ये आप इसको नोट कर लो। इसमें क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि स्कूल फी ऑफ ईच स्टूडेंट इन स्कूल बी एंड ई इज 2500 एंड 3200। ओके, अब देखो यहाँ पर बहुत सिंपल चीज़ है कि हमें स्कूल फ़ी दे दी गई है। तो देखो एक स्टूडेंट की वैल्यू अगर आपको पता होगी तो उसमें आपको स्कूल फ़ी की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो स्कूल बी और स्कूल ई, स्कूल बी में लोग कितने हैं 900 लोग हैं, स्कूल फ़ी कितनी है, ये है 2500। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक जगह फ़ीस है 3200 और यहाँ पर स्कूल ई में नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 1875। आपको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू यही होगा जब दोनों की मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दोगे। यहाँ पर 2500 रुपये की 900 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आपका टोटल आएगा वो लिखोगे। 3200 की मल्टीप्लाई 1875 से करोगे, तो जो टोटल आएगा वो करोगे। अब यहाँ पर मैटर करता है कि कैलकुलेशन आप किस तरीके से कैलकुलेशन इसकी करते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, ठीक है, कि थोड़ा सा कैलकुलेशन का व्यू पॉइंट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर कितना है 2500 इंटू 900, इसको मैं लीनियर लिख दे रहा हूँ ताकि कॉमन लेने में दिक्कत हमें यहाँ पर नहीं होगी। 2500 प्लस 900 और ये वाली वैल्यू तो हमारी एज इट इज़ लिखी है। अब देखो इसमें कॉमन क्या ले सकते हो, ये आपके जो 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो आप यहाँ से और 2 जीरो आप यहाँ से, ये दोनों कॉमन ले सकते हो। तो 2 जीरो का मतलब मैंने 100 कॉमन ले लिया है, ठीक है। और भी क्या कुछ कॉमन ले सकते हो, देखो ये 2500 है, 2500 को लिखने का तरीका क्या होगा, 25 इंटू 100 लिख सकता हूँ, इसको बिल्कुल लिख सकते हो, ओरल माइंड में नोट कर लो। यहाँ पर 32 है, अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तब ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। मैं यहाँ पर 4 और कॉमन लेता हूँ, तो 4 कॉमन लिया तो 25 इंटू 100 था, तो 4 से जाएगा 25 बार, 25 इंटू 25 625 आ गया, 625 इंटू 9। अब यहाँ पर 4 कॉमन लिया है तो 4 से 8 बार, 8 इंटू 1875। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 32 की मल्टीप्लाई 1875 से हर एक को नहीं आती है। ओके, तो आप इस तरीके से टुकड़ों में तोड़कर आप कर सकते हो। आपको क्या करना है कि 625 इंटू 9 यहाँ पर करना है। 625 इंटू 9 कितना होगा, ये हो जाएगा 6250, 10 बार जाएगा, इसमें से 625 माइनस कर दो, तो 6250 में से 625 आप माइनस करोगे, कितना आ जाएगा 5625, ठीक है। ये आपका आ गया 5625। 8 से इसकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 10 56 और 4 60, 8 इंटू 8 64 और 6 70,
8 से एक बार 8 और 7 15, ये कितना आ गया 15,000। 15,000 प्लस 5,000 20,625, 20,625 और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो 400 से कर दो। ठीक है, सिंपली आप ये चीज़ बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाओगे अगर ये अप्रोच फॉलो कर रहे हो ब्रेक करने वाली। ओके, तो इससे फ़ायदा थोड़ा मिलता है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है, इसको ध्यान से देखो। ये कहा गया कि 23, 28, 32% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल ए, बी एंड ई यूजेज स्कूल बस टू ट्रेवल फॉर स्कूल फ्रॉम देयर होम्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु यूज स्कूल बस इन दीज 3 स्कूल। अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है यार। इसमें क्या है कि आपको ए, बी और ई इन तीनों का टोटल पता होना चाहिए। ए का टोटल कितना है 1500, बी का टोटल कितना है 900 और ई जो है ई का टोटल कितना है 1875। हमें क्या करना है, इस वैल्यू का 23% निकालना है, इस वैल्यू का 28% निकालना है और इस वैल्यू का 32% निकालना है। इन तीनों को सिंपल मुझे सम कर देना है। वैल्यू निकालने के बाद भाई आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन में भी कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। प्लीज़ नीचे सेल्फ ये क्वेश्चन आपके लिए है, मैं चाहता हूँ हर एक वो बंदा सॉल्व करे। देखो क्या है कि अगर आपके अंदर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का जुनून है तो क्वेश्चन सॉल्व करने का जुनून भी होना चाहिए। जब नोटिफिकेशन आता है तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार आगे आ गया, अब कर देंगे, इस बार निकाल देंगे, इस बार कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे समय ढलता है तो यार उनके जो बल्ब हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि 60 to 70% लोग ऐसा कर लेते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई रोड मैप तैयार ना होना। अगर आपके पास कोई प्लान है तो आप उसी प्लान को रोज फॉलो करोगे ना। अगर प्लान ही नहीं है तो कैसे करोगे। तो चलो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। राइट नाउ अभी क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा। सबसे पहले कहूँगा चैनल सब्सक्राइब करो और ताकि कोई अपडेट ना छूटे और अपने दोस्तों के बीच भी इसको फॉरवर्ड करो। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।